एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम भक्ति काल से के संपूर्ण कवियों का वर्णन इस क्लास में करने वाले हैं। संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, सभी कवियों का वर्णन और उनकी रचनाओं का वर्णन इस क्लास में करने वाले हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भक्ति काल। तो भक्ति काल में निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। और भक्ति काल जो कहा था वो ग्रेयर्सन, और भक्ति काल को भक्ति युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। तो भक्ति काल के अंतर्गत जो सबसे पहले वर्णन किया जाता है तो वह संत काव्य के कवियों का वर्णन सबसे पहले किया जाता है, जिसमें सबसे पहले कवि आते हैं नामदेव। संत काव्य के अंतर्गत नामदेव आते हैं और नामदेव का जन्म जो है वो 1135 ईस्वी में हुआ था। और नामदेव जी की जो रचना है अभंग पद जो है वो नामदेव की रचनाएं हैं। नंबर 2 देखते हैं कबीरदास। कबीरदास जो हैं यह भी एक संत कवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका लालन पालन जो है नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति ने किया था। कमाल और कमाली नाम की इनकी 2 संतानें थीं। धर्मदास जो थे इनके शिष्य थे। बीजक इनकी रचनाओं का संग्रह है, जिसके अंतर्गत साखी, सबद और रमैनी रचनाएं हैं। कबीरदास जी की जो भाषा है, कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी जो कहा था वो श्याम सुंदर दास ने कहा था। कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था। बाड़ी के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं धर्मदास। धर्मदास का जन्म जो है 1400 ईस्वी में हुआ था। और अमर सुख निधान जो है, निधन नहीं है यहाँ पर, अमर सुख निधान है इनकी रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रविदास। रविदास जी को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो 1388 ईस्वी में हुआ था। रविदास जी के जो गुरु थे रामानंद जो हैं इनके गुरु थे और मीराबाई इनकी शिष्य थी। नेक्स्ट यह भी एक संत कवियों के अंतर्गत लिए जाते हैं और यह एक पहले दलित संत कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुरु नानक। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो 1469 में पंजाब के तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है जपू जी, असादीवार, सोहिल्ला, रहीरास, नहीसियतनामा जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुरु दादू दयाल। तो दादू दयाल भी यह संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनका जन्म जो है 1444 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल जी की जो रचना है हरने वाणी है, अंगवधु है, दादू ग्रंथावली, ये जो हैं दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सुंदरदास। सुंदरदास जी भी संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। सुंदरदास
का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। सुंदरदास जो हैं संत कवियों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत कवि माने जाते हैं। सुंदरदास जी की जो रचनाएं हैं सुंदर ग्रंथावली है। नेक्स्ट देखते हैं मलूक दास का जन्म जो है 1574 ईस्वी में हुआ था। मलूक दास जो हैं यह भी संत काव्य के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं और ज्ञान बोध जो है यह मलूक दास जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं सहजोबाई और दयाबाई। तो सहजोबाई और दयाबाई जो हैं यह भी संत काव्य कवियों के कवित्रियों के अंतर्गत आती हैं। जगजीवन दास यह भी संत कवि के अंतर्गत आते हैं। धरनी दास यह भी संत कवि के अंतर्गत आते हैं। प्राणनाथ, पलटू साहब, दरिया साहब, चरण दास, गरीब दास, ये सभी जो हैं संत काव्य कवियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूफी काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। तो सूफी काव्य के कवि और उनकी रचनाएं हैं। नंबर 1 देखते हैं असायत जो है हंसवली नहीं है, हंसावली की रचना है। हंसावली जो है वो असायत की रचना है जो 1370 में रचित है, जिसे गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा सूफी काव्य की पहली रचना माना गया है। नंबर 2 देखते हैं मुल्ला चंदायन जो है, मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन है, जो कि 1379 में अवधी भाषा में रचित रचना है। राम कुमार वर्मा जो है वो चंदायन रचना को प्रथम सूफी काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। इनके जो प्रमुख पात्र हैं लोरिक और चंदा जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। कुतवन की जो रचना है मृगावती जो है कुतवन की रचना है, जो कि 1503 में रचित है। यह यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, यह 1503 है न कि 1530। 1503 ईस्वी में है, जिसे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रथम सूफी काव्य की रचना माना गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। नंबर 4 देखते हैं मंजन जो है मंजन के द्वारा मधुमालती की रचना की गई है, जिसका रचना काल जो है 1545 ईस्वी है। इसमें मधुमालती और मनोहर की प्रेम कहानी के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। नंबर 5 देखते हैं जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचना है पद्मावत, जिसका रचना काल 1520 ईस्वी है। जायसी की अन्य रचना हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो हैं यह जायसी की रचना है। पद्मावत यह अवधि का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उस्मान के द्वारा चित्रावली जो रचना का वर्णन किया गया है, जो कि 1613 ईस्वी में रचित है। उस्मान चित्रावली में सुजान और चित्रावली के माध्यम से प्रेम और विरह के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं
हंस कासिम शाह के द्वारा रचित है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह के द्वारा रचित रचना है, जो कि 1736 ईस्वी में रचित है। अनुराग बांसुरी जो है यह नूर मोहम्मद के द्वारा रचित 1764 ईस्वी में रचित रचना है, जो कि अवधि में रचित रचना है। इंद्रावती जो है यह भी नूर मोहम्मद के द्वारा 1744 ईस्वी में रचित रचना है। नेक्स्ट है ज्ञानदीप जो है यह शेख नबी के द्वारा 1619 ईस्वी में रचित रचना है। रूप मंजरी, यहाँ पर यह गलत टाइप हुआ है, एक जगह टाइप होना चाहिए। रूप मंजरी जो है यह नंददास की रचना है, जो कि 1568 ईस्वी में रचित है। नंददास का जन्म जो है वो 1533 ईस्वी में हुआ था। नंददास की जो रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी। तो नंददास को रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रास पंचाध्यायी रचना पर इन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। रूप मंजरी, ब्रह्मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भागवत, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली आदि जो हैं वो नंददास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं ईश्वर दास। तो सत्यवती कथा जो है वो ईश्वर दास के द्वारा 1501 ईस्वी में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं राम काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। तो अब तक हम जो है संत काव्य के कवि और उनकी रचना है, सूफी काव्य और उनकी रचना है। अब हम देखते हैं कि राम काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। तो राम काव्य के अंतर्गत आते हैं रामानंद। रामानंद का जन्म जो है वो 1368 ईस्वी में हुआ था और राम रक्षा स्रोत जो है वो रामानंद की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं ईश्वर दास। ईश्वर दास जी की जो रचना है भरत मिलाप जो है ईश्वर दास की रचना है। ये ईश्वर दास राम काव्य के अंतर्गत भी है और सूफी काव्य के अंतर्गत। तो टीजीटी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ईश्वर दास संत काव्य कवि हैं या राम काव्य के कवि हैं, तो ईश्वर दास को राम काव्य के कवि के रूप में माना गया है। नंबर 3 देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म जो है वो 1532 ईस्वी में हुआ था और तुलसीदास के बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। तुलसीदास जी के जो गुरु हैं रामानंद जो हैं इनके गुरु थे और इनका लालन पालन जो है वो मुनिया नाम की दासी ने किया था, क्योंकि इनके माता पिता ने इन्हें गलत नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बचपन में ही त्याग दिया था। तुलसीदास जी की जो रचना है राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, राम ललान छऊ, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैराग संदीपनी, रामज्ञ कृष्ण कृष्ण नहीं है या रामज्ञ कृष्ण हैं और कवितावली आदि जो हैं ये सभी जो हैं तुलसीदास जी की रचना हैं। रामचरितमानस जो है 1574 ईस्वी में रचित महाकाव्य रचना है, जिसका वर्णन जो है 7 कांडों में किया गया है। और विनय पत्रिका
विनय पत्रिका जो है वो 1585 ईस्वी में रचित है, जो कि ब्रज भाषा में रचित है और इसमें 279 पदों का वर्णन किया गया है। तो जिन रचनाओं में राम या मंगल आए वो सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं और अन्य सभी जो रचना हैं वो ब्रज भाषा में रचित हैं। कवितावली जो है यह 1612 ईस्वी में रचित है। इसमें मुख्य कवित्त छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है, जबकि पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नावादास जो हैं वो 1500 नावादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था और भक्तमाल जो है उनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केशव दास का जन्म जो है वो 1555 ईस्वी में हुआ था और रामचंद्र का विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। केशव दास जो हैं यह अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राणचंद चौहान जो हैं रामायण महानाटक जो है प्राणचंद चौहान की रचना है और हनुमान नाटक जो है वो हृदय राम की रचना है। कवित्त रत्नाकर जो है वो सेनापति की रचना है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था। सीतायन जो है वो रामप्रिया शरण दास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण काव्य के कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन। तो कृष्ण काव्य के अंतर्गत उन कवियों का वर्णन किया जाता है जिन्होंने कृष्ण की आराधना की और उनका वर्णन किया, तो वह कृष्ण काव्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कवि हैं सूरदास। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। साहित्य लहरी के अंतर्गत नायिका भेद का वर्णन किया गया है। सूरदास जी के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। सूरदास जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी, जिसमें 8 कवियों का वर्णन किया गया था, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विट्ठल नाथ जी के थे, जिन्हें अष्टसखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं परमानंद दास का जन्म जो है 1493 ईस्वी में हुआ था। परमानंद दास जो हैं यह भी कृष्ण भक्त अष्टछाप के कवि हैं। परमानंद सागर जो है इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं नंददास का जन्म जो है 1533 ईस्वी में हुआ था। और नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, ब्रह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। नंददास जी को रास पंचाध्यायी पर
जड़िया की उपाधि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दी गई थी। कृष्णदास का जन्म जो है 1496 ईस्वी में हुआ था। कुंभन दास का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। कुंभन दास जो हैं ये अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं और नंददास जो हैं ये अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्भुज दास का जन्म जो है 1530 ईस्वी में हुआ था। चतुर्भुज दास जो हैं यह विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था। यह भी विट्ठल नाथ के ही शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं मीराबाई का जन्म जो है यह 1504 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई की जो रचना है नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग सौरठ के पद संग्रह जो हैं यह मीराबाई की रचना है। मीराबाई जी के गुरु जो हैं रैदास हैं और मीराबाई ने जो सभी रचनाएं ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा में की थी। मीराबाई जो थी एक कृष्ण भक्त थी। नेक्स्ट देखते हैं ध्रुवदास का जन्म जो है वो 1573 ईस्वी में हुआ था। जिनकी रचना है सिद्धांत विचार, 42 लीला, भक्त नामावली, ये जो हैं ध्रुवदास की प्रमुख रचना हैं। नेक्स्ट देखते हैं नरोत्तम दास जो हैं इनका जन्म 1523 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रस खान का जन्म जो है वो 1533 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है सुजान रस खान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका जो हैं यह रस खान की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रहीम दास का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचना है दोहावली, श्रृंगार सौरठ, मदनाष्टक जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। रहीमदास जो हैं वो अकबर के दरबारी कवि थे। तो आज की इस क्लास में हमने संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य आदि सभी कवियों का वर्णन और उनकी रचनाओं का वर्णन हमने एक ही क्लास में और वो भी कम से कम समय में किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।